हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके जो फर्स्ट लेक्चर पे बेस्ड होंगे। और फिर क्या करना है आपको, फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों 10-10 मिनट के। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपने पढ़ा था कि हमारा डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होता था। अगर ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, ये अगर x1 y1 पॉइंट है बच्चों, ये x2 y2 पॉइंट है, तो फिर क्या करना है बच्चों, इसका डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन जो होता था वो क्या होता था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब आपको इसी में बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों x1 एंड x2 रूट्स हैं। और अगर बोला गया है कि हमारा वाई स्क्वायर माइनस हमारा 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके बच्चों y1 एंड y2 रूट्स हैं। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल का इक्वेशन निकालना है x1 y1 एंड x2 y2 को डायमीटर मान के। तो फिर इसको कैसे सोचेंगे आप, ऐसे सोचेंगे कि इसमें बच्चों अगर ये डायमीटर फॉर्म में बच्चों इक्वेशन है सर्कल का, तो फिर क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 ऐसा, प्लस ये क्या बन जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया बच्चों। तो x1 प्लस x2 यहाँ से यूज किया जा सकता है, x1 इंटू x2 निकाला जा सकता है। तो बच्चों x1 प्लस x2 का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। x1 इंटू x2 का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। एंड y1 प्लस y2 किसके बराबर है बच्चों, 7 के बराबर। y1 इंटू y2 किसके बराबर है, वो 6 के बराबर। इन इंफॉर्मेशन को यूज करके आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना है। अगर ऐसा बोला गया, ये सर्कल बच्चों कहाँ से पास करता है, पास करता है 1,0 से एंड 2,3 से। एंड बोला जाए बच्चों कि इसका जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें बच्चों सेंटर लाई करता है, ऐसा बोला गया। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जनरल इक्वेशन मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा मान लेंगे बच्चों। अगर ऐसा मान लिया तो फिर क्या होगा बच्चों, कि आप बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या रहेगा, इसमें सेंटर जो है, तो इसका सेंटर क्या होता है बच्चों, माइनस g माइनस एफ के बराबर होता है। ये सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर है। अब ये सेंटर बच्चों इसमें लाई करता है ऑन द लाइन। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, -2g माइनस एफ इज इक्वल टू 3। ये एक रिलेशन आपको पता चल गया है। अब दूसरे रिलेशन का बच्चों बात करें तो दूसरा रिलेशन आपका क्या है बच्चों, ये 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1,0 रख दें तो 1 प्लस 2g प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों दूसरा इक्वेशन रहेगा। ऐसे ही 2,3 अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस हमारा आएगा बच्चों 4g प्लस हमारा 6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों अब ये तीन इंफॉर्मेशन जीएफसी में पता चल चुकी हैं, तो आप इनको क्या कर पाएंगे, अच्छे से निकाल पाएंगे बच्चों। ये जीएफसी को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं कि हमारा सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अगर ये ऐसा दिया गया है बच्चों कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों दिया गया है आपको सर्कल का इक्वेशन, और एक लाइन दी गई है। वो लाइन मान लेते हैं हमारी कौन सी है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है बच्चों। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसमें बोला गया कि ये जो भी सर्कल है बच्चों, वो सर्कल मान लेते हैं कि ये हो गया जैसे। तो क्या करना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस सर्कल का रिफ्लेक्शन जो होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो फिर बच्चों क्या कर सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन आपका कैसा दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा बच्चों। दोनों का रेडियस जो होगा, रेडियस तो सेम रहेगा, बस क्या होगा कि ये जो सेंटर है, इसका सेंटर कितना है बच्चों, -2, -4। ये हमारा इसके रेस्पेक्ट में y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन ले लिया जाएगा। तो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, -4, -2। एंड बच्चों इसका रेडियस कितना था, रेडियस अगर आप निकालें तो रेडियस है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -16 मीन्स 2 के बराबर है। तो बच्चों इसका रेडियस 2 है, तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका भी रेडियस क्या होगा, 2 के बराबर होगा। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। वो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लिया गया है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट लिया गया है। अब अगर बात करें, यही लाइन बच्चों क्या हो जाती, अगर ये लाइन होती बच्चों, ये लाइन होती आपकी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी अगर ये लाइन होती बच्चों, इस लाइन के अबाउट क्या होता कि रिफ्लेक्शन निकालना होता। तो बच्चों ये लाइन आपको यहाँ पर मान लें कि ये वाली लाइन अगर ऐसी होती, तो फिर क्या होता बच्चों, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ही निकालना होता। सेकंड पार्ट अगर इसमें करें तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ये कर लिया। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में करना हो तो बच्चों पहले क्या करना होगा, -2, -4 का रिफ्लेक्शन आपको लेना होगा। तो वो रिफ्लेक्शन निकालने का मान लिया जाए कि ऐसा ये लाइन हो गई x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट था बच्चों -2, -4। तो इसका रिफ्लेक्शन मान लें बच्चों ये है कोई x1 y1, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। तो बच्चों आपको रिफ्लेक्शन कैसे कैसे ये x1 y1 निकाला जा सकता है कि इसका और इसका मिड पॉइंट बच्चों, इसको a नाम दें, इसको a' नाम दें। तो a और a' का जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, वो कहाँ पर लाई करेगा, इस गिवन लाइन में लाई करेगा। और दूसरा हम लोग क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, स्लोप का, कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप किसके बराबर होगा बच्चों, -1 के बराबर होगा। वो अगर यूज करें आप तो आसानी से क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड बच्चों इसका रिफ्लेक्शन निकालने का स्टैंडर्ड मेथड क्या, जो रिजल्ट निकल कर आता था x1 माइनस ये -2 मीन्स +2 हो गया अपॉन a का मतलब है 1 इज इक्वल टू बच्चों y1 प्लस 4 अपॉन क्या होगा बच्चों 2 इज इक्वल टू क्या होता था -2 टाइम्स ये पॉइंट बच्चों इस लाइन में रखना है, मीन्स -2 -8 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि आप x1 y1 की क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। x1 y1 की अगर वैल्यूज आ गई निकल कर, तो वो बच्चों रिफ्लेक्शन वाला ही पॉइंट होगा। अब ये सर्कल रेडियस कितना था बच्चों, 2 रेडियस था, तो इसका भी रेडियस क्या होगा बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द ऐसा बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द 4 लाइंस। 4 लाइंस आपको दी गई हैं बच्चों, ax प्लस by
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 4 लाइन्स आपकी दी गई हैं। 4 लाइन कौन कौन सी हैं? 4 लाइन एक ये हो गई बच्चों, एक हो गई ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, और ये चौथी लाइन क्या हो गई, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका ये बच्चों 4 साइड्स हैं, तो ये 4 साइड्स इस तरीके से होंगी बच्चों। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो भी बनेगा तो इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो बच्चों मान लें कि ये ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसमें ऑब्जर्व करें बच्चों, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं। और अगर इन दोनों के स्लोप का बात करें तो आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। आप चेक कर सकते हैं कि बच्चों ये आपको ऐसे सोचें कि ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये लाइन अगर मान लें कि 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, ये बच्चों 1 ये 2 होना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया, ये हमारा 3 है, तो ये 4 होना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 1 एंड 2 पैरेलल हो गई, ये एंड ये हो गई। और ये आपस में भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। क्यों? इसका स्लोप बच्चों माइनस ए बाई बी है, इसका बी बाई है, उनका प्रोडक्ट क्या है, -1 है। तो बेसिकली बच्चों और क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं बच्चों, इन पैरेलल लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, वो भी इसका और इसका सेम है, और इसका और इसका सेम है। तो बेसिकली क्या होगा, ए बी सी डी विल बी ए स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर है तो फिर आप तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का। अब वो एरिया कैसे निकल कर आएगा कि अगर आप क्या करें कि ये पॉइंट निकालें। ये पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है बच्चों, ये पॉइंट आप निकाल लें कि फर्स्ट एंड थर्ड को मान लेते हैं सॉल्व करें, फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व कर लें, एंड सी पॉइंट को कैसे निकल कर आएगा बच्चों, 2 एंड 3 को सॉल्व करें। 2 एंड 3 को अगर सॉल्व किया जाए तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आप निकाल सकते हैं। तो आप फिर अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बच्चों तो ये लेंथ पता चल जाएगी। ये लेंथ अगर पता चली तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें ABC वगैरह की वैल्यूज रहेंगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जब लेंथ आ गया बच्चों तो ये अगर इसका साइड लेंथ लेमडा होगा तो ये कितना होता है, λ√2 होता है। तो तुरंत आप बता सकते हैं कि एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू λ²। वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये बच्चों क्वेश्चन है आपका कि अगर एक सर्कल है कोई ऐसा दिया गया है, ये हमारा कॉर्ड एक दी गई है, उसके एंड पॉइंट हैं बच्चों A एंड B। ये एंड पॉइंट हैं x1 y1 एंड ये पॉइंट है बच्चों x2, y2 ऐसा पॉइंट है। तो ऐसा बोला गया कि ये अगर एंगल यहाँ पर कितना बनता है बच्चों, ये थीटा एंगल बनता है। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये आपके 2 सर्कल ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे। ये ऐसा लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बच्चों, लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो ये बच्चों किसके बराबर है, ये आपका थीटा के बराबर है। तो फिर आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि इन दोनों जो सर्कल्स की इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी। वो इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर लिखी जा रही है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 ऐसा प्लस माइनस कॉट थीटा इंटू x माइनस x1 y माइनस y2 माइनस x माइनस x2
इंटू वाई माइनस वाई वन, ये बच्चों इन दोनों सर्कल की इक्वेशन होगी। एक हमारी क्या होगी, प्लस वाली होगी और दूसरी क्या होगी बच्चों, माइनस वाली होगी। तो ये इक्वेशन कैसे आप निकालेंगे, कैसे स्लोप का यूज करेंगे, वो आपको देखना है। तो बच्चों बात करते हैं कि हमारा ये कैसे इक्वेशन निकलेगी। मान लें कि ये पॉइंट P क्या है बच्चों, x, y है। तो बेसिकली इसी का लोकस निकालना है। यहाँ पर भी बच्चों ये एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, ये एंगल थीटा होगा, ये आपको मालूम है। तो इन दोनों सर्कल की इक्वेशन बच्चों स्लोप से आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि हमारा क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू m1 अगर माने आप, तो वो किसके बराबर हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ पी बी का अगर बात करें, उसको m2 नाम दिया जाए बच्चों, तो वो किसके बराबर है आपका, वो है y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, इसके बराबर है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि हमारा इन दोनों के बीच का अगर एंगल ये थीटा का बात करें तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ बच्चों ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा होता है। तो इस रिलेशन को बेसिकली आपको यूज करना है। तो ये रिलेशन को अगर यहाँ पर वैल्यू रख दें बच्चों, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, टेन थीटा इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों, यहाँ पर m1 रख दें तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन माइनस वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, ऐसा अपॉन क्या रहेगा, 1 प्लस हमारा होगा, 1 प्लस होगा बच्चों y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ऐसा रहेगा। अगर ये ऐसा है बच्चों तो ये मॉडुलस है, तो ये कैसे ओपन होगा, प्लस माइनस से ओपन होगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये बच्चों बन जाएगा आपका, देखो एलसीएम अगर लिया जाए तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, यहाँ पर भी वही एलसीएम है तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो ये y माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू माइनस वाई माइनस वाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा आ गया। यहाँ नीचे आया बच्चों एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, ऐसा आ गया है। तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस से ओपन करके। तो ये आ गया बच्चों प्लस माइनस टेन थीटा इंटू ये हमारा क्या बन गया बच्चों, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस हमारा y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बच्चों, y माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू माइनस वाई माइनस वाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा बन गया है। बच्चों यही तो आपको प्रूव करना था ना कि एक बार हमारा प्लस साइन वाला रिलेशन, प्लस साइन वाली इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ऊपर वाले सर्कल की होगी तो निगेटिव साइन वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये तुरंत देख सकते हैं बच्चों कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बच्चों 10 को क्वाट में कन्वर्ट कर लें तो वही रिलेशन ही लिख दिया गया है। तो इस तरीके से आप स्लोप ऑफ लाइंस हमारा यूज करके P एंड P भी ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 है आपका, 6 दिया गया है कि इसमें आपको करना है बच्चों, ये दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल। बच्चों आपको ये निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें, इसमें बोला गया है एक सर्कल है कोई, उसका रेडियस दिया गया है
रेडियस 3 है बच्चों, एंड इट्स सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर कहाँ पर है बच्चों, सेंटर हमारा इस लाइन में लाई करता है ऐसा। और क्या है कि बच्चों कहाँ से पास करता है, 7,3 से पास करता है। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालना है। ये 3 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। ये 3 इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, कि रेडियस 3 के बराबर है, सेंटर इसमें है, एंड बच्चों ये क्या है, एच 7,3 से पास करता है। तो क्या करेंगे आप बच्चों, सेंटर मान लें कि हमारा क्या है, x1 y1 है ऐसा। ये सेंटर मान लिया बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस 3 के बराबर दिया गया है। तो आप करेंगे क्या, ऐसे सोचेंगे कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, 3 स्क्वायर के बराबर। ये आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज x1 y1 में रिलेशन क्या है आपस में, कि y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 के बराबर। मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप y1 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x1 माइनस 1 रख सकते हैं। और ये पास भी कहाँ से कर रहा है, ये अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल माना आपने तो 7,3 से, तो ये बच्चों 7 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो गया। तो 3 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये है, तो ये बन गया x1 प्लस 1 ऐसा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ से क्या है, ये x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों x1 की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। वो दोनों वैल्यू से क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग बच्चों y1 की वैल्यू आ जाएंगी। मीन्स ऐसे 2 सर्कल होंगे बच्चों जिसका सेंटर इसमें लाई करेगा, रेडियस 3 होगा एंड 7,3 से पास कर रहा होगा। तो ये बच्चों बन के आ गया, ये 49 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 14x1 ऐसा। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 16 प्लस x1 स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा बच्चों 8x1 इज इक्वल टू 9 के बराबर। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। अब इसमें क्या करना है कि बच्चों x1 की 2 वैल्यू निकल कर आई। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 2 सेंटर्स आपके निकल कर आएंगे। क्यों, क्योंकि एक x1 के करस्पॉन्डिंग y1 दूसरा वैल्यू आएगा और दूसरे x1 का जो वैल्यू आया होगा उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों वैल्यू दूसरा आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि ऐसा बोला जाए कि आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है और ये बोला जाए कि वो क्या है कि बच्चों वो हमारा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों टच करता है और क्या होना चाहिए, उसका रेडियस हमारा 1 होना चाहिए। तो फिर बच्चों कैसे आप करेंगे, वो हमारा एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ये तो आपको तुरंत ये करना आता है। तो ऐसा अगर बोला गया कि बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेज थ्रू ओरिजिन बच्चों ओरिजिन से पास करता है एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर एच एंड के, ऐसा बोला गया। तो बच्चों आप कैसे क्या करेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिन से पास करना चाहिए और क्या होना चाहिए कि हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिया गया है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका ये एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है कि बच्चों हमारा h के बराबर है। मीन्स h,0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बच्चों -h,0 हो सकता है। यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया है बच्चों कि हमारा इंटरसेप्ट ऑफ हमारा ये लेंथ
लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब हुआ बच्चों कि ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, और ये हमारा क्या है बच्चों, ये k है, तो ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, आपका एक ये सर्कल ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, इस तरीके का ऐसा करके ऐसा सर्कल हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, या फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा करके ऐसा सर्कल हो सकता है, या फिर बच्चों इस तरीके से ऐसा भी सर्कल हो सकता है। तो ये चारों सर्कल्स की आप बच्चों इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि जो इसका और इसका मिड पॉइंट है बच्चों वही हमारा यहाँ पर इसके सेंटर में आएगा, मीन्स ये हमारा इसका k/2 सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये बच्चों क्या होगा, h/2 मीन्स h/2 कॉमा ये हो जाएगा, इसका सेंटर क्या रहेगा बच्चों, -h/2 कॉमा k/2, इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, -h/2 कॉमा -k/2। तो ये बच्चों सेंटर वगैरह आपको पता चल गए, सेंटर सबके पता चल गए, तो रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी, जो से ये हमारा ओरिजिन से पास करता है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इन सर्कल्स की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, 8 में आपको दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्सिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the axis and whose center lies on line x - 2y = 3। ये है बच्चों, तो फिर इसको कैसे आप निकालेंगे ये आपको सोचना है। तो बेसिकली बच्चों बात करें, अगर ये टचेज द एक्सिस बोला गया है, मीन्स एक्स एक्सिस को भी टच करेगा एंड वाई एक्सिस को भी टच करेगा। तो बच्चों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर दोनों को टच करता है तो वो बच्चों सर्कल का जो भी हमारा पॉसिबिलिटी है वो इस तरीके का, या फिर इस तरीके का, या फिर बच्चों इस तरीके का, या फिर ये ऐसी हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो बच्चों आप ऐसा सोचें कि ये जो भी सर्कल होगा इसका सेंटर आप ऐसा सोचें कि सेंटर हमारा a, तो रेडियस भी बच्चों a हो जाएगा, या फिर क्या होगा -a, तो रेडियस भी बच्चों क्या है a के बराबर है, और ऐसे ही ये -a, या फिर a, ये हमारे 4 सेंटर्स पॉसिबल होंगे। तो फर्स्ट केस बच्चों हमारा सेंटर क्या हो जाए, सेंटर हो जाए a, एंड रेडियस क्या है बच्चों a के बराबर है, ऐसा। तो फिर बच्चों इक्वेशन आप ये a, कहाँ पर होगा, इस लाइन में लाई करेगा, मीन्स a - 2a बच्चों 3 होना चाहिए। तो फिर a यहाँ से क्या निकल कर आ गया -3। अगर a -3 आ गया बच्चों, ये हमारा क्या है कि a रेडियस आपने माना, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे आप सोचें कि इफ बच्चों a का वैल्यू -3 आया है, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों, इसका सेंटर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों होगा ही नहीं। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, क्यों, क्योंकि a -3 है, a -3 का मतलब ये सिंपल सा हुआ बच्चों कि ये सेंटर क्या आया -3, ये सेंटर आ गया, और ये सेंटर अगर आ गया तो बच्चों सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर = 3², ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा हो गया। अब दूसरा बात करें बच्चों, अगर ये सेंटर है और सेंटर ये है तो बच्चों रेडियस हो ही जाएगा अगर टच करता है, तो अगर हमारा एक्सिस को टच करता है तो फिर ये हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा, अगर बच्चों आप क्या माने कि ऐसे रेडियस को आप इस तरीके से कंसीडर करें, सेंटर बच्चों क्या हो जाए -a,
अगर ये सेंटर हो गया तो फिर क्या रहेगा बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो -a माइनस 2a इज इक्वल टू 3, मीन्स a इज इक्वल टू कितना आया -1। a अगर -1 है बच्चों तो फिर क्या हुआ, ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 1, -1। तो 1, -1 अगर सेंटर है और बच्चों क्या है कि ये हमारा टचेज द बोथ द एक्सिस है, मीन्स रेडियस क्या हो गया 1 के बराबर, तो बच्चों सर्कल क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब दूसरा अगर बच्चों बात करें कि हमारा थर्ड केस कि सेंटर क्या हो जाए -a, और रेडियस बच्चों ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a। तो बच्चों ये -a इसमें रख दें तो ये आया -a प्लस 2a इज इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि सेंटर बच्चों इसमें लाई करना चाहिए था एंड टचेज द बोथ द एक्सिस। तो ये a इज इक्वल टू बच्चों क्या आया 3, a इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ बच्चों सेंटर आ गया -3, -3, रेडियस क्या हुआ बच्चों इज इक्वल टू 3। तो ये वाला केस तो कहाँ पर था बच्चों, यहाँ से ही निकल कर आया था, मतलब ये दोनों बच्चों सेम ही सर्कल निकल कर आ रहे हैं विच टचेज द बोथ द एक्सिस एंड whose center lies on the line x - 2y is equal to 3, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे। आपके इसके जो आंसर्स आएंगे, 2 सर्कल आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा। जो बच्चों फोर्थ केस है आपका, उससे जो सर्कल आएगा और ये सर्कल दोनों क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 है आपका, 9 में क्या दिया गया है बच्चों, इफ ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस constant radius 3k passes through the origin and meets the axis at A and B, then the locus of centroid of triangle OAB। O क्या है बच्चों, O इज ओरिजिन, O हमारा क्या है यहाँ पर, O इज ओरिजिन। तो फिर बच्चों आपको ये दिया गया है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, क्या सोचा जाएगा। तो ये बच्चों हमारा सर्कल जो है ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से सर्कल पास करता है और इसका रेडियस बच्चों फिक्स्ड है। रेडियस क्या है आपका, इसका रेडियस दिया गया है 3k के बराबर और ये हमारा x एक्सिस को बच्चों a पे कट करता है। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ऐसा। तो ये बच्चों O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब मान लें कि आप इसको ये कट करता है बच्चों x1, 0 पे, ये 0, y1 पे ऐसा करता है। तो फिर बच्चों क्या होगा, कैसे आप इसको सोचेंगे, इसको अगर ज्वाइन किया जाए तो ये OAB बच्चों ट्रायंगल बन गया। तो ये 90 डिग्री है बेसिकली, ये अगर बच्चों 90 डिग्री है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो बच्चों ऑर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा इस ट्रायंगल का। अब ये बच्चों अगर इसका क्या हो गया कि ओरिजिन हो गया, मतलब ओरिजिन ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर क्या होगा बच्चों, ये तो क्या होगा कि ए बी एज ए डायमीटर भी काम करेगा। मीन्स क्या हुआ बच्चों, मीन्स ए बी विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल
अब बच्चों डायमीटर ऑफ सर्कल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों डायमीटर, ये हमारा रेडियस था बच्चों, तो डायमीटर तो आपका फिक्स दिया गया, डायमीटर इज इक्वल टू हमारा 6K के बराबर। तो आप बोल सकते हैं बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, 6K स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये AB स्क्वायर हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6K का होल स्क्वायर। ऐसा एक आपको रिलेशन मालूम है। अब बच्चों अगर सेंट्रॉइड का बात करें तो सेंट्रॉइड को G माने जिसका लोकस निकालना है, मीन्स G H, K माने विच इज क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड H इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x1/3 एंड K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1/3। आप देख सकते हैं बच्चों ये हमारे क्या हो गए, H एंड K हो गए। तो बेसिकली आपको रिलेशन क्या करना है बच्चों, H, K में निकालना है। तो x1 की जगह क्या रख सकते हैं, 3H का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 6K का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, 9 कट गया तो ये आ गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू, ये K बच्चों रेडियस था तो ये हमको लोग रेडियस को अभी क्या कर दें, K डैश मान लें बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारा ये K हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बच्चों K डैश हो गया, K डैश सिंपली इसको XY भी मान सकते थे हम लोग जिसका लोकस निकालना है। तो ये आ गया बच्चों 4K डैश स्क्वायर, मीन्स लोकस आपका क्या आ गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4K डैश स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, लोकस हो गया। अगर एक सर्कल था जिसका फिक्स्ड रेडियस 3K डैश के बराबर था और वो एक्सिस को बच्चों A एंड B पे कट करता था, ओरिजिन से पास करता था, तो उसके सेंट्रॉइड का लोकस ये हो जाएगा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का थ्योरी पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक सर्कल दिया गया है बच्चों, एक सर्कल है, ऐसा मान लेते हैं कि ये सर्कल है बच्चों, 2,2 रेडियस है, 2,2 सेंटर हो गया, इसका रेडियस बच्चों क्या है, ऐसा बोल दिया गया है कि ये हमारा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, मीन्स ये आपका ऐसा हो गया सर्कल। आपको बच्चों क्या करना है, ये हमारा 7,8 ये एक हमारा क्या है, पॉइंट है बच्चों। आपको क्या करना है, एक सर्कल निकालना है जिसका सेंटर 7,8 होना चाहिए और बच्चों इस सर्कल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। इस सर्कल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो टच करने वाला सर्कल कैसे आएगा बच्चों, क्या आप सोचेंगे, वो आप ऐसे सोचें कि ये एक सर्कल हो गया बच्चों, ऐसे ये हो गया सर्कल। तो ये टच कब करेगा बच्चों, यहाँ पर टच कर जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके का सर्कल होगा जो इसको टच कर रहा होगा। या फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा सेंटर था, ये ऐसे ऐसे इनको ज्वाइन किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ऐसा सर्कल हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया बच्चों, ये वाले सर्कल का जो टच करेगा, ये तो एक्सटर्नली टच करना बोला जाता है। अगर दो सर्कल हैं बच्चों और ये ऐसे टच करते हैं तो फिर इसको एक्सटर्नली टच करना बोला जाता है। और इंटरनली टच करना किसको बोला जाता है बच्चों, अगर ये दो सर्कल इस तरीके से टच करें तो इंटरनली टच करना बोलते हैं। अब ये एक तो सर्कल पॉसिबल है, या फिर बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला सर्कल ऐसा कुछ बन जाए। तो बच्चों इन दोनों सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना है। तो वो कैसे निकल कर आएगा बच्चों, आप ये सोचें कि इस सर्कल का नाम दें बच्चों C1 एंड इसका C2। तो C1 एंड C2 की रेडियस ही तो निकालना है ना आपको। तो रेडियस बच्चों अगर निकालना है तो फिर उसके लिए क्या होगा बच्चों, इसका रेडियस ये हो गया। तो बच्चों ये जो होंगे सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ये तीनों बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो आप इनका नाम दें C, ये टच करने वाला A बच्चों, इसको C डैश नाम दिया जाए। तो हमारा C डैश का जो लेंथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना आया बच्चों,
ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये निकल कर आ गया, मीन्स 25 प्लस 36 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना होगा बच्चों 16 मतलब 61 के बराबर सी डैश आ गया। तो बच्चों ए सी डैश ही क्या होगा आपका रेडियस होगा बच्चों, रेडियस किसका C1 सर्कल का, वो किसके बराबर होगा √61 माइनस 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ तो बच्चों 2 के बराबर है, तो ये रेडियस हो जाएगी। दूसरा इसका नाम बच्चों दिया जाए डी पॉइंट, तो हमारा सी डैश डी किसके बराबर होगा √61 प्लस 2 के बराबर होगा। तो बच्चों दोनों सर्कल्स की इक्वेशन क्या होंगी, C1 की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस क्या है बच्चों ये है, तो √61 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका बच्चों पहला सर्कल हो जाएगा जो एक्सटर्नली टच करेगा। इंटरनली ये हमारा सर्कल जो होगा बच्चों तो वो बन जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों √61 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप इन दोनों सर्कल को निकाल सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन को, और ये टच कर रहा है तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों थ्योरी पार्ट की, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो बच्चों आपका टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो बच्चों पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल का हम लोग पहले देखें बच्चों किस सर्कल के रेस्पेक्ट में, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये सर्कल है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐसा सर्कल हो गया, ये y एक्सिस हो गया बच्चों। तो अब क्या रहेगा कि पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, इसके अंदर हो सकता है या फिर ये सर्कल पे ही हो सकता है या बाहर हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों एक रिजल्ट आता है, बहुत ही आसान चीज़ है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। वो क्या है बच्चों, इसका सेंटर आपका ओरिजिन था, तो ये बच्चों पॉइंट P आप माने, P माने x1 y1 ऐसा P मान लें। तो इफ P इज इनसाइड, if P इज इनसाइड द सर्कल, तो क्या होगा बच्चों, इसका सेंटर से डिस्टेंस आपका क्या होगा बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो जो रेडियस है a उससे छोटा होगा। मीन्स आपका क्या हुआ बच्चों कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हमारा क्या होगा बच्चों लेस देन a स्क्वायर, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर है, वो रेड अगर ये अंदर हो गया तो पी ए स्क्वायर, ये जो हमारा इसका रेडियस है बच्चों ए उससे तो उसके स्क्वायर से छोटा ही होगा। तो ये बन क्या गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। इफ P लाइज ऑन द सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर क्या हो गया इफ P इज आउटसाइड, आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए मतलब ग्रेटर देन ए स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तो बेसिकली आपको ये एक रिजल्ट निकल कर आया है बच्चों, एक ये आया है, एक ये आया है। तो हम लोग इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं बच्चों पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में वो सिंबल्स यूज किए जाएंगे कि
कोई इक्वेशन है आपकी 2 डिग्री की, तो उसके सारे टर्म्स इधर लेकर आ जाएं तो उसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों, s के बराबर नाम दिया जाता है। मतलब जैसे ये सर्कल है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, s। तो s इज इक्वल टू हमारा 0 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर s क्या है बच्चों, इफ s इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हमारा ए स्क्वायर, इसको आपने क्या किया, s नाम दिया है। बच्चों अगर ये पॉइंट P था x1 y1, तो बच्चों S1 क्या होता है, S1 आपका होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिकली ये सिंबल्स हैं बच्चों, इसमें चीज़ें आसान रहती हैं याद करने में रिजल्ट्स में, इसलिए बाकी कोई इसमें कंसेप्चुअल कोई भी चीज़ नहीं है। तो बच्चों S1 क्या होता है कि वो जो आपने इक्वेशन है उसमें पूरा वो x1 y1 पॉइंट एक्स वाई की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसका नाम हो गया S1। तो क्या होता है बच्चों कि हमारा इफ P इज इनसाइड दैट सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों, S1 आपका लेस देन 0 होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि इफ P इज ऑन द सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों, S1 इज इक्वल टू 0 होगा। इफ P इज आउटसाइड द सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों, S1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये रिजल्ट्स को आप इस तरीके से सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेसिकली मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये सर्कल इसका तो सेंटर ओरिजिन था। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका हो जाए कि ये सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर आपका 3,4 है एंड रेडियस बच्चों इसका 1 के बराबर है, 1 यूनिट है। तो फिर आपको अगर ये बोला जाए बच्चों कि ये पॉइंट है लेमडा कॉमा, मान लेते हैं कि 2 लेमडा कॉमा लेमडा, ऐसा ये एक पॉइंट P है। अगर बोला जाए फाइंड द रेंज ऑफ लेमडा इफ लेमडा कॉमा लेमडा, ये P पॉइंट है, ये हमारा लाइज इनसाइड द सर्कल। तो बच्चों लाइज इनसाइड द सर्कल है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि जो इसका सेंटर से बच्चों डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, 1 से छोटा होगा। मीन्स आपको क्या करना है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से लेस देन 1 करना है। तो वो बच्चों कितने के बराबर हो गया, वो हो गया आपका लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर, लेस देन क्या होना चाहिए ऐसा। तो बच्चों ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो ये क्या आ गया बच्चों, लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये आ गया 2 लेमडा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस 25 माइनस 6 लेमडा माइनस 46 एंड 8, 6 एंड 8 बच्चों हुआ माइनस 14 लेमडा, ऐसा माइनस 1 लेस देन 0 ऐसा आ गया। तो ये बच्चों 2 कॉमन ले लें, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 12, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि बच्चों ये हमारा ये लेमडा का रेंज क्या आया निकल कर, लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 4 लेस देन 0। मीन्स आपको ये तुरंत बच्चों मालूम है कि लेमडा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा। तो लेमडा अगर 3 से 4 के बीच में होगा बच्चों, तभी क्या होगा, ये पॉइंट आपका इसके अंदर रहेगा। तो ये पॉइंट बच्चों, सर्कल बहुत ही सिमेट्रिक बच्चों डायग्राम होता है, तो उसमें आप तुरंत इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, आप ये P पॉइंट जानते हैं, P पॉइंट लेमडा कॉमा लेमडा, इफ लेमडा इज वेरिएबल, तो ये किस में लाई करेगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में ही लाई करता है। तो अब आपको ये देखना है बेसिकली कि ये बच्चों जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका कितना पार्ट बच्चों इस सर्कल के अंदर रहता है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है।
तो ये क्या बनेगा बच्चों 3,4 अगर बनाएं आप तो ये यहाँ पर ऐसा सर्कल बना ऐसा, तो ये पॉइंट बच्चों क्या होगा ऐसे, अगर इनको थोड़ा सा देखें ये 3,4 ये बच्चों बन जाएगा आपका 3,4 है तो ये 3,5, ये पॉइंट बच्चों क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका 3,3, ये पॉइंट होगा बच्चों 4,4, ये पॉइंट 1 रेडियस था इसलिए ऐसा किया गया है। एंड y इज इक्वल टू एक्स लाइन बच्चों कैसे पास करेगा, ये यहाँ से पास करेगा 4,4 से यहाँ से पास करेगा, तो बेसिकली बच्चों ये हमारा लाइन पॉइंट ऐसा कुछ आ गया निकल कर, ऐसा आ गया है। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ये पार्ट ही तो आपका इसके अंदर है ना, तो इसके लिए बच्चों क्या है कि लेमडा कॉमा लेमडा पॉइंट था, मीन्स लेमडा का रेंज निकालना था, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ के बीच में ही उसके अंदर है। तो बच्चों ये आपको तुरंत पता चल रहा है कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 से 4 के बीच में था, यही निकल कर आया है। तो लेमडा बिलोंग्स टू क्या हो गया 3 to 4 हो चुका है। अब बच्चों ये तो आपने इस बिल्कुल सिंपल सर्कल के लिए देख लिया। अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में हम लोग एनालाइज करें तो क्या होगा उसको आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे बच्चों आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको s आप मानेंगे, s इज इक्वल टू 0 क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। s आपका क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये बच्चों s हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि इफ पॉइंट p x1 y1 है, देन इफ s1 इज ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट p विल लाई outside the circle, outside the circle. If s1 is equal to 0 then point p will lie on the circle. ऐसे ही बच्चों if s1 is less than 0 then point p will lie inside the circle, ऐसा होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर इसको वेरीफाई भी तो कर ही सकते हैं आप। कैसे कि बच्चों ये जो आपको सर्कल दिया गया है इसका सेंटर आपको मालूम होता है, सेंटर क्या होता है -g, -f। एंड बच्चों रेडियस आपने क्या समझा था, रेडियस समझा था कि स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपने समझ रखा है। तो बच्चों ये सर्कल ऐसे बना दिया जाए, ये हमारा पॉइंट है सेंटर -g, -f एंड रेडियस बच्चों इसको r नाम दे दें अभी कैपिटल R, तो ये कैपिटल R है। तो फिर अब अगर P पॉइंट इधर पे कहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अंदर है पॉइंट आपका, अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो C सेंटर था बच्चों तो CP लेस देन बच्चों क्या होगा R होगा, मीन्स CP स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर होगा। अब ये CP स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, वो होगा x1 माइनस g मीन्स x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस हमारा y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया बच्चों। और ये क्या होना चाहिए लेस देन R स्क्वायर बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, वो हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ऐसा हो चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सपेंड करें तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f लेस देन बच्चों g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा आ गया। तो बच्चों g स्क्वायर एफ स्क्वायर g स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, तो ये बच्चों c माइनस सी था तो इधर आ गया। तो ये बेसिकली बना क्या बच्चों, ये बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस
2f1y ऐसा प्लस सी लेस देन 0। तो यही तो बच्चों आपको ये रिजल्ट दिया गया था कि P पॉइंट लाइज इनसाइड द हमारा सर्कल, इनसाइड द सर्कल है, तो ये S1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान चीज़ है बच्चों, बस आपको क्या करना है, पॉइंट अंदर है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस से कम होगा। तो आप इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट, ये तो बच्चों आपको मालूम ही होता है कि अगर यहाँ पर पॉइंट हो गया x1 y1 तो क्या होगा कि इस इक्वेशन में रखा जाए सर्कल के तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 बना देगा। तो ये रिजल्ट बच्चों आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो बोला गया बच्चों, आपको क्वेश्चन है कि एक सर्कल दिया गया है, वो सर्कल आप मान लें बच्चों, ये सेंटर है 4,5, रेडियस बच्चों 2 मान लें, ये गिवन सर्कल है आपका। ऐसा बोला गया कि हमारा लेमडा कॉमा 2 लेमडा, ये हमारा लेमडा कॉमा 2 लेमडा बच्चों पॉइंट जो है इसका 3 रेडियस कर लेते हैं। तो लेमडा कॉमा 3 लेमडा पॉइंट, लेमडा कॉमा 2 लेमडा ही रखते हैं, ये पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, अंदर होना चाहिए। इफ P इज इनसाइड द सर्कल देन फाइंड द रेंज ऑफ लेमडा, रेंज ऑफ लेमडा निकालना है। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान चीज़ है। तो फिर क्या करेंगे आप कि बच्चों अंदर ही P पॉइंट होना चाहिए, लेमडा कॉमा 2 लेमडा। तो बस आप क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा C सेंटर माना जाए तो हमारा CP लेस देन 3 करेंगे, तो मीन्स CP स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर। तो CP स्क्वायर कितना हो गया, लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, लेमडा का रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगला आपका टॉपिक है छोटा सा, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। तो पॉइंट है बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, ये आपको बच्चों करना है। तो इसमें ऐसा आपको बोला गया बच्चों, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P, मान लेते हैं कि x1 y1 पॉइंट है ये, एंड ये सेंटर है बच्चों। कुछ हमारा ये सर्कल दिया गया है, ये गिवन सर्कल है, मीन्स सेंटर भी दिया है, रेडियस भी दिया है। तो फिर क्या है बच्चों कि आपका इस पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस सर्कल से, तो वो कैसे निकल कर आएगा कि इसमें आप क्या करें, एक पॉइंट कोई लें, इसको ज्वाइन करें बच्चों, फिर क्या करें कि ये पॉइंट लें, इसको ज्वाइन करें, ये पॉइंट लें यहाँ पर, इसको ज्वाइन करें। तो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग आएगा कि जब क्या होना चाहिए बच्चों कि ये हमारा लाइन ज्वाइन करें, आप ये पॉइंट लें, ये सेंटर से ही पास कर जाए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों इसको अगर A नाम दिया जाए, ये सेंटर C है, तो PA विल बी मिनिमम। P, और बच्चों इसको थोड़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ेंगे वहां पर भी देख लेंगे। तो ये बच्चों आपको सिमेट्रिसिटी से दिख रहा होगा कि PA क्या होगा बच्चों, ये मिनिमम होगा। एंड मैक्सिमम बच्चों कब आएगा कि ये हमारा अगर B पॉइंट माना जाए तो PB विल बी मैक्सिमम, PB विल बी मैक्सिमम। तो बच्चों आपको ये सर्कल दिया गया है, मान लें कि सर्कल का बच्चों सेंटर क्या था, H, K, सेंटर ऑफ सर्कल इज H, K, सेंटर ऑफ सर्कल बच्चों H, K हो गया। एंड रेडियस बच्चों आप मान लें रेडियस
इज इक्वल टू ए के बराबर है, या फिर आप आर मान सकते हैं बच्चों, स्मॉल आर। तो फिर क्या होगा कि बच्चों सेंटर आपको दिया गया है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, पीसी माइनस स्मॉल आर। अब ये पीसी बच्चों कैसे निकल कर आएगा, ये पी पॉइंट आपको दिया होगा, सेंटर दिया होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा। एंड बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, पीसी प्लस आर हो जाएगा। क्यों, ये बी पॉइंट आपको मालूम नहीं है बच्चों, लेकिन ये निकालने के लिए बिल्कुल बोला जा सकता है। तो अब आपको बच्चों ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता चल गई, तो मान लेते हैं कि ये आपको क्या करना है कि ये सर्कल दिया गया है, यही सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस 3 है, सेंटर क्या है आपका 4,5 है, पॉइंट है बच्चों 1,1। इससे बच्चों मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मीन्स आपका एक पॉइंट ये सर्कल में लिया गया, तो ये पॉइंट बच्चों ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम होनी चाहिए, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, वो निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये सेंटर से इसको ज्वाइन किया जाए लाइन को, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों ए मान लें, इसको ए डैश मान लें, तो पी ए डैश के बराबर होगा, ये बच्चों मिनिमम होगा। तो इसका लेंथ किसके बराबर हुआ बच्चों, ये टोटल लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है, तो बच्चों -3 रेडियस कर दिया गया, और ये कितना आया, ये आया 3 स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 स्क्वायर, मीन्स आपका आ गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2। मीन्स आपका ये लेंथ मिनिमम कितना होगा बच्चों, फ्रॉम पॉइंट 1,1 टू द सर्कल हैविंग सेंटर 4,5 एंड रेडियस 3, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ये आपका लेंथ आया था 5 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा +3, मीन्स 5 + 3 आपका 8 आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अब आपको क्या बोला गया, आपका क्वेश्चन है बच्चों कि आपको ये पॉइंट मिनिमम वाला पॉइंट A डैश भी ये निकालना है एंड ये निकालना है, ये बच्चों आपका टारगेट है। तो ये अगर टारगेट है तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को बेसिकली अगर निकालना हो बच्चों, मीन्स आपको क्या करना है कि ये सर्कल आपका दिया गया था बच्चों, ये पॉइंट था 1,1, ये सेंटर है आपका 4,5, और ये पॉइंट बच्चों ऐसा, ये आपको B माने, ये C माने, ये A माने, ये P माने। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये पॉइंट A निकालना है एंड B निकालना है। बच्चों आप ये करें, स्लोप ऑफ लाइन PC वो बच्चों किसके बराबर होगा, वो तो आप तुरंत यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आएगा आपका 5 - 1 अपॉन 4 - 1, ये आ जाएगा 5 - 1 अपॉन 4 - 1 मीन्स 4/3 के बराबर, ऐसा आ गया। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4/3 हमारा क्या है, स्लोप का वैल्यू है बच्चों। तो बेसिकली इससे क्या है कि ऊपर साइड में ही पॉइंट चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हैं, तो आपका ये बच्चों 2 डिस्टेंस पे पॉइंट था, और ये कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है बच्चों, 8 डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे कि बच्चों ये आपका tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये स्लोप है, मीन्स थीटा बच्चों क्या होगा 0 से 90 के बीच में। तो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा आपका हो जाएगा, ट्रायंगल में अगर ये बना लिया जाए 4, 3, 5 मीन्स 3/5 के बराबर। तो बच्चों sin थीटा किसके बराबर हो गया, 4/5 के बराबर, ऐसा आ गया। तो अब आपको ये पॉइंट बच्चों देखना है, तो तुरंत कैसे कर सकते हैं बच्चों, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे माना जा सकता है। तो बच्चों ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 cos थीटा, मीन्स cos थीटा का वैल्यू तो मालूम है, तो ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आप तुरंत लिख सकते हैं बच्चों
1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 1 प्लस आर साइन थीटा, वेयर आर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, ये 2 है, एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा ये वैल्यूज मालूम है। तो ए पॉइंट बच्चों कितना आएगा, 1 प्लस आर का मतलब 2, ये हमारा आया 3/5 कॉमा 1 प्लस 2 इंटू 4/5, तो ये पॉइंट क्या हो गया 6 बच्चों, 6/5 तो मतलब 11/5 कॉमा ये आएगा 13/5, ये आपका ए पॉइंट निकल कर आ गया है। इसी तरीके से बच्चों बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर का वैल्यू बच्चों 8 हो गया, 8 कॉस थीटा का मतलब 3/5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हुआ 1 प्लस आर का वैल्यू 8 इंटू 4/5। तो ये बच्चों पॉइंट इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। तो फिर क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन कैसे आप सोचेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये भी इंटरसेक्शन ही एक तरीके से था। ये लाइन जैसे बच्चों ऐसे ड्रॉ कर दी जाए तो उसका क्या मीनिंग है वो हम लोगों को समझना है। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। तो बच्चों ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे एक सर्कल अगर आपको ये दिया गया है तो एक लाइन है कोई भी, तो क्या हो सकती है बच्चों, इसको कट ही ना करे, कभी भी कट ना करे, इस तरीके का कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर बच्चों इसको क्या कर सकता है, 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, मतलब जैसे ये कट कर दिया गया, ये कट कर दिया गया। और या फिर क्या हो सकता है बच्चों, कोई लाइन है वो एक टेंजेंट ही हो जाए। टेंजेंट का मतलब क्या है बच्चों, उसको जो एक ही पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, मीन्स टच करके बस निकल जाता है, तो उसको आपको मालूम होगा कि टेंजेंट बोला जाता है। तो इसको बच्चों सर्कल के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये टच करेगा तो बच्चों ये जो सेंटर सी है, तो फिर क्या होना चाहिए बच्चों, अगर ये हमारा टच करने वाला पॉइंट है इसको ज्वाइन किया जाए तो ये बच्चों जो भी होगा ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो क्या होना चाहिए बच्चों, रेडियस के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों फर्स्ट केस लिया जाए, मीन्स ऐसा हुआ, लाइन ऐसा हो गया, तो फिर बच्चों क्या होगा कि सेंटर सी इसको ज्वाइन किया जाए तो ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P माना जाए तो CP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R के बराबर होगा अगर R रेडियस था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो सेंटर है वो सेंटर तो मालूम होगा हमको सर्कल का, तो ये सेंटर से जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर लेंथ अगर देखा जाए तो वो अगर रेडियस के बराबर आता है तो वो लाइन क्या करेगी, टच कर जाएगी। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। सेकंड पार्ट, अगर ये बच्चों क्या हो जाए कि ये लाइन ऐसा कट करे, तो ये सेंटर है बच्चों, तो इससे अगर ये परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है बच्चों, इफ CP इज लेस देन R, इफ CP इज लेस देन R है तो क्या होगा बच्चों, लाइन विल, इसमें क्या था, लाइन विल बी टेंजेंट, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लाइन विल कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये आपका मीनिंग समझ में आ गया। थर्ड बच्चों पॉइंट है कि अगर ये सर्कल है और ये बाहर ही लाइन हो जाए बच्चों, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ये P माने ये C माने, इफ CP इज लेस देन इज ग्रेटर देन R देन लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। तो ये बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल बोला जाता है। ये 3 सिचुएशंस होती हैं। तो जैसे बच्चों अगर बोला जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन लें हम लोग, फिर हम लोग और थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे।
अगर ये बोला जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा, अगर ये बोला जाए, ये बच्चों इसे कोई अभी मतलब नहीं है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा है, ये लाइन हो गया आपका, एंड बच्चों सर्कल आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बच्चों सर्कल है, ये लाइन है, तो बोला गया कि इफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा टचेज द सर्कल देन फाइंड लेमडा। ये आपको निकालना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये सर्कल जो है तो ये क्या हो गया कि ये बच्चों टच कर, ये सर्कल बच्चों सेंटर ओरिजिन है जिसका रेडियस क्या है बच्चों 2 के बराबर है, तो ये इस तरीके का आपका सर्कल दिखेगा। अब इसमें अगर बात करें बच्चों कि ये लाइन कैसे कैसे बनेगी, तो आप ये सोच सकते हैं बच्चों कि अगर लेमडा 0 हो गया तो लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास कर जाएगी, मीन्स लाइन ऐसी हो गई। इस लाइन का बच्चों आप देखें, ऑब्जर्व करें तो स्लोप क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये जैसे जैसे आप लेमडा बढ़ाते हैं बच्चों तो ये क्या होगा, ये बच्चों लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल शिफ्ट होगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये टच कर जाएगा और फिर उसके बाद ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स लेमडा 0 था बच्चों तो ये ओरिजिन से लाइन ऐसे पास की, अगर लेमडा आप निगेटिव करें बच्चों तो ये लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेसिकली बच्चों ये पैरेलल लाइंस आपकी शिफ्ट होती चली जा रही हैं। अगर ये शिफ्ट होती चली जा रही हैं बच्चों तो बस आपको ये टेंजेंट कब हो जाएगा, एक ये लाइन होगी इसी स्लोप की और ये एक लाइन होगी। बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको अगर ये बोला जाए कि स्लोप हमारा 2 है तो उस स्लोप का हमारा कितना टेंजेंट होगा, किसी एक सर्कल में 2 टेंजेंट होंगी। आपको एक ये टेंजेंट ऐसा रहेगा और एक ये ऐसा रहेगा। तो ये बच्चों -1 स्लोप का लाइन है तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी, 2 होंगी। तो लेमडा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। इसको आप ऐसे ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बच्चों मैथमेटिकली कैसे किया जाए, तो मैथमेटिकली करने के लिए बच्चों आपका जो सेंटर है सर्कल का ओरिजिन, ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमारा x प्लस वाई माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, सेंटर क्या था 0 0 था। तो बच्चों हमारा इस लाइन का हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये c मान लें, ये p मान लें। तो हमारा CP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 2 के बराबर होना चाहिए। मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस 0 + 0 माइनस लेमडा अपॉन √2 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। मीन्स मॉडुलस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 2√2, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू +-2√2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इस स्ट्रेट लाइन का, वो 2 के बराबर कर दिया तो वो टच हो गया। मीन्स हमारी कौन कौन सी 2 लाइन्स हो गई जो टच करेंगी बच्चों, +2√2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी बच्चों, टच करेंगी इस सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को। अब बच्चों आपने ये भी तो देखा ना, ऑब्जर्व किया कि लेमडा अगर क्या होता है कि लेमडा जैसे ओरिजिन 0 हुआ तो ये बच्चों ओरिजिन से पास कर गया, फिर बढ़ाते गए तो ऊपर की तरफ लाइन शिफ्ट हुआ। अगर लेमडा निगेटिव किया तो ऐसा हुआ। तो बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आ गई थी, इसके लिए आई थी -2√2 लेमडा, और इसके लिए बच्चों इस पोजीशन के लिए, इसके लिए जब टच करता था तो आई थी 2√2। तो बच्चों आप तुरंत ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इफ लेमडा कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2√2 से -2√2 के बीच में है, देन द लाइन y प्लस एक्स इज इक्वल टू लेमडा विल इंटरसेक्ट the circle at 2 distinct points,
ऐसा भी तो तुरंत आप बोल सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन से निकल कर आ रहा है, मैथमेटिकली हम लोग निकालेंगे, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अब बच्चों इसको मैथमेटिकली कैसे निकाला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों दो पॉइंट पे अगर कट करेगी तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है विच विल बी लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस अगर करें तो 0 + 0 माइनस लेमडा अपॉन √2 विल बी लेस देन क्या बच्चों 2, ऐसा होना चाहिए। अगर दो पॉइंट पे क्या करता है, ये कट करता है, तो ये क्या आ गया बच्चों मॉडुलस ऑफ लेमडा लेस देन 2√2। तो इसका बच्चों सॉल्यूशन ही तो यही होता है ना इस इनइक्वालिटी का कि लेमडा -2√2 से ये हो जाएगा। अब अगर बच्चों ऐसा बोला जाए कि एक भी पॉइंट पे ना कट करे, उसका मीनिंग क्या होगा कि इफ लेमडा is greater than 2√2 और lambda less than -2√2, तो बच्चों then line x plus y is equal to lambda will not intersect the circle हमारा क्या है बच्चों x² + y² इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब बच्चों एक इसमें छोटा सा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है कि अगर ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि इफ x² + y² इज इक्वल टू बोल दिया गया बच्चों, मान लेते हैं कि 9 के बराबर, देन फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं कि हमारा 3x + 4y, ये आपको निकालना है बच्चों कि ऐसा बोला गया कि x एंड y क्या है कि यहाँ पर इस सर्कल में लाई करते हैं, तो 3x + 4y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। x y बच्चों इस सर्कल में ही लाई करते हैं, तो इसको आप ऐसे सोचें कि ये बच्चों सर्कल हो गया आपका x² + y² इज इक्वल टू 9। अब इसमें ही आपका ये पॉइंट लाई करता है, तो बच्चों आपको इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो 3x + 4y को आप क्या कर सकते हैं, लेमडा मान लें। अगर ये लेमडा मान लिया तो फिर बच्चों अगर लेमडा क्या हुआ 0 हो गया, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके से ऐसा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर बात करें बच्चों इसका वैल्यू 1 कर दिया, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये ऐसा लाइन शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही लेमडा का वैल्यू बच्चों 1 की जगह 2 कर दें तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जहां पर टच कर जाएगा वही तो क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों लेमडा क्या होगा, मैक्स हो जाएगा। कि जब क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स वाई यहाँ पर भी आना चाहिए। मतलब बेसिकली ये हुआ बच्चों कि ये यहाँ पर और यहाँ पर ये बच्चों सर्कल में पॉइंट लाई कर रहे हैं, और यही पॉइंट अगर इसमें रख दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है बच्चों, इस लाइन के लॉन्ग आप अगर कोई भी पॉइंट लें एक्स वाई, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, अगर ये हमारा 1 के बराबर ऐसा ये वाला केस लिया गया है 3x + 4y इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं कि ये लाइन आपका कौन सा था, ये लाइन था। तो बच्चों इसमें एक्स वाई कोई भी पॉइंट आप लें तो इसका 3x + 4y कितना होगा बच्चों, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का भी मतलब ये है कि बच्चों ये हमारी लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। मीन्स आप क्या करें बच्चों, 3x + 4y माइनस लेमडा इज इक्वल टू जी, ये 0 लाइन ले लें। ये लाइन ले लिया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 3 कर दें तो जो लेमडा की वैल्यू 2 आती हैं उनमें से जो निगेटिव वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी, और जो पॉजिटिव वाली होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये बच्चों क्या आ गया, माइनस लेमडा अपॉन 5। ये बच्चों डिस्टेंस लिखा जा रहा है ओरिजिन से,
तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस लेमडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर, तो ये आ गया आपका 15 और ये मॉडुलस लेमडा मीन्स लेमडा इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 15 मीन्स हमारा मैक्स वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो गया, हमारा 15 के बराबर, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y कितना हो गया बच्चों, वो आपका हो गया हमारा माइनस 15 के बराबर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या फिर बच्चों आप क्या कर सकते थे, ये सर्कल अगर है तो इसमें बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या मान सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट आप मान सकते हैं बच्चों इस सर्कल में हमारा 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, ये बच्चों जनरल पॉइंट आप मान सकते हैं। तो आपका ये 3x प्लस 4y ये बच्चों किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 3 cos थीटा प्लस हमारा बनेगा बच्चों 4 इंटू 3 साइन थीटा। तो बेसिकली क्या है, ये थीटा का फंक्शन है बच्चों 9 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा, ऐसा बन गया। आप इसको अगर देखें तो ये बन गया बच्चों 9, ये बन गया 12, ये अगर ऐसा बन गया है बच्चों तो ये हमारा एफ थीटा है बच्चों, इसका एफ थीटा का मैक्सिमम कब होता है बच्चों, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस हमारा 12 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस 144, ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 5, ये बन गया 2, ये 2 2 5 मीन्स 15 बन गया। एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा क्या बन गया, एफ थीटा मिनिमम वो क्या होता है माइनस टाइम बच्चों 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीन्स माइनस 15। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे कि एक्स वाई बच्चों यहाँ से ही निकल कर आ रहे हैं मीन्स एक्स आप 3 cos थीटा वाई 3 sin थीटा मान सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगले लेक्चर में हम लोग टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।